हाउस विच हैज़ बीन बिल्ट बाय माय डैड। यहाँ हमारा सारा परिवार, मैं मेरी वाइफ, मेरे मदर, बच्चे रहते हैं और ये ऑर्चर्ड के बिल्कुल बीच में है और सारा ऑर्चर्ड इसके इर्द गिर्द है, जिसमें इससे ऑर्चर्ड की सुपरविज़न आदि में बड़ा कन्वीनियंट रहता है। माय नेम इज़ वीरेंद्र ताजटा। आई एम सन ऑफ लेट श्री भगत राम ताजटा। मेरे पिताजी ने अपने लाइफ टाइम में हॉर्टिकल्चर में एप्पल कैटेगरी में इस अवार्ड के लिए एप्लीकेशन फिल इन की थी और सबमिट की थी, जो लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी इस दौरान डेथ हो गई और उसके बाद मैं इसको फर्दर परसू कर रहा हूँ। ये मेरे माता जी हैं और ये मेरे वाइफ है। मेरे डैडी के डेथ के बाद हम सब लोग मिलकर अब इस ऑर्चर्ड को देख रहे हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं। और मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ। पिछले 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अब मैंने अपना प्रोफेशन छोड़कर इस ऑक्यूपेशन को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया है। और मैंने ये चैलेंज आज की इकोनॉमिक कंडीशन को देखकर मद्देनज़र रखते हुए लिया है और मैं इस ऑर्चर्ड को फर्दर आगे डैडी ने जिस मुकाम पर पहुंचाया था उससे आगे के मुकाम पर ले जाना चाहता हूं। मुझे इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बचपन से अपने डैडी के साथ इसको देखते रहा हूं, कैसे इसको मैनेज करते हैं, कैसे ऑर्चर्ड को चलाते हैं, कैसे पैकिंग होती है, कैसे मार्केटिंग होती है। और उन्होंने हमेशा मेरे को अपनी नॉलेज और साइंटिस्ट की नॉलेज से अवगत कराया और शेयर करी है मेरे साथ। सो अब इस ऑर्चर्ड को हम चला रहे हैं। बस हम जी ताजटा जी के बड़े आभारी है। हमारे लिए बहुत कुछ बनाया हुआ। बगीचे में उन्होंने बहुत मेहनत किया, हर तरह की वैरायटियाँ लगाई हुई है। नर्सरी अपनी तैयार करते थे जिसमें हर तरह की वैरायटियाँ हैं और उनका अपना एक्सपीरियंस था कि अपने लिए कौन सी वैरायटी हमारे लिए ज़्यादा फल देने वाली है, वो हमारे बगीचे में हर है। अखरोट है, नाशपाती है और आड़ू है, हर किस्म के आड़ू, अखरोट, नाशपाती सब चीज़ें हमारे लिए, चेरी तक सब लगाया हुआ है। और जिससे थोड़ी बहुत नॉलेज हमने भी उनसे सीखी है। आगे कोशिश है कि हम उनके अधूरे काम पूरे करेंगे। ये जो आप ऑर्चर्ड देख रहे हैं, ये मेरे पिताजी लेट श्री भगत राम ताजटा जी का है। ये मैं उनका एक ही बेटा हूँ। मैंने लॉ करी है। मैं पिछले 18 साल से लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी 6 सितंबर 2010 में उनकी डेथ होने के कारण अब पिछले 2 साल से इस बगीचे को मैं देख रहा हूँ। और ये सारा जो भी ऑर्चर्ड मैनेजमेंट है, जो सारी प्रैक्टिसेस, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस जो अडॉप्ट करते थे, उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये जो एप्पल ऑर्चर्ड आप देख रहे हैं, ये मेरे फादर लेट श्री भगत राम ताजटा जी ने एस्टेब्लिश किया। ये ऑर्चर्ड लगभग 10 एकड़, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 बीघे के करीब ज़मीन होती है, में लगा हुआ है। इस ऑर्चर्ड में मेनली जो वैरायटीज़ हैं वो रॉयल डिलीशियस, जिसे प्लेन रॉयल कहते हैं, वो, उसके अलावा रेड गोल्डन और रेड रिचर्ड स्पर वैरायटीज़ हैं, जैसे कि रेड चीफ, ओरेगन स्पर 2, रेड फूजी, स्टार क्रिम्सन, वांस डिलीशियस, गेल गाला। स्पर वैरायटीज़ में टाइडमैन अर्ली वर्सेस्टर, क्रैब, स्टार क्रिम्सन पॉलिनाइजेशन के लिए क्रैब,
टाइडमैन, अर्ली वर्सेस्टर आदि सारे इस टाइप के पौधे इस ऑर्चर्ड में उनने प्लांट किए हुए हैं। ये जो इनिशियली जो फॉर्म भरा गया था मेरे पिताजी ने अपने लाइफ टाइम में जीते जी भर दिया था, और उसी दौरान उनकी सडनली डेथ हो गई, जिस कारण अब वो इस दुनिया में नहीं है। और अब उन जो ये ऑर्चर्ड है उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ। पहले इस ऑर्चर्ड को वो साइंटिफिकली और एज पर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट्स, यूनिवर्सिटी एंड साइंटिस्ट के हिसाब से मैनेज कर रहे थे। तो मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं मेरे को पाला पोसा गया। मैं अपने डैडी के साथ बचपन से देख रहा हूँ कि कैसे वो ऑर्चर्ड को मैनेज करते थे, कैसे पैकिंग करते थे मटीरियल फ्रूट की, कैसे उसकी मार्केटिंग करते थे, कैसे वो इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते थे, कैसे प्लांटेशन करते थे। ये सारा मैंने बचपन से देखा है और मैं इन्हीं चीज़ों के बीच बड़ा हुआ हूँ। इसलिए ऐसा नहीं, ऑल्दो मैं एक लॉयर हूँ प्रोफेशन से, मैं पिछले 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस ऑक्यूपेशन में अपने डैडी के साथ अपने बचपन से इन्वॉल्व रहा हूँ। और मेरे को इसका उनका एक्सपीरियंस उनको काम करते मैंने देखा है। उनके एक्सपीरियंस को मैंने भी उनके एक्सपीरियंस के साथ उनके साथ गेन किया है। अब पिछले 2 साल से मैं इसको खुद मैनेज कर रहा हूँ। ये जो मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ वो अपना जो मैंने सीखा है उनके साथ, उनका जो एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा मैं जो साइंटिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी है और जो इसमें एक्सपर्ट लोग हैं उनसे रेगुलर टच में हूँ। उनसे उनकी सलाह मशवरा करता हूँ, उनसे एडवाइस लेता हूँ, उनकी ऑर्चर्ड में विज़िट करवाता हूँ, उनके उससे इसको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उसका उनसे इनपुट लेता हूँ, उसको ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। और आज की डेट में इंटरनेट पर इन सब चीज़ों पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं उसका भी इस्तेमाल करता हूँ। इन सब चीज़ों से मैं अपने ऑर्चर्ड को आगे और फर्दर साइंटिफिकली और एज़ पर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मैनेज करना चाहता हूँ और करूँगा, और आई टेक इट टू फर्दर हाइट्स। मेरी इन सब मेरी ये भी कोशिश है कि मैं इस ऑर्चर्ड की प्रोडक्शन बढ़ाऊं और इसकी क्वालिटी को भी बढ़ाऊं, जिसकी मार्केट में अच्छे पैसे मिले। इसमें मेरे मदर का भी काफ़ी सहयोग रहेगा, क्योंकि वो मेरे डैडी के साथ एसोसिएटेड रहे हैं इसको ऑर्चर्ड को तैयार करने में, उनको पूरी नॉलेज है और उनकी भी मेरे को इसमें पूरी हेल्प मिलती है, और वो शी इज़ ऑलवेज विद मी। मेरा जो ऑर्चर्ड है ये और ऑर्चर्ड से बेटर मैनेजमेंट है, फॉर द रीज़न सच एज दैट आई एम डूइंग ऑल द ऑपरेशंस इन द ऑर्चर्ड्स टाइम टू टाइम एंड दे आर डन टाइमली। देयर इज़ नो डिले इन एनी ऑफ द ऑपरेशंस, जैसे कि प्रोनिंग है, फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन है, या पैकिंग है, और पेस्ट इंसेक्ट का कंट्रोल है। ये सारे ऑपरेशंस टाइम से करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरे ऑर्चर्ड की यील्ड है पर ट्री और पर हेक्टर, वो और ऑर्चर्ड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और जो नंबर 3 जो क्वालिटी है वो भी और ऑर्चर्ड से काफ़ी ज़्यादा है। सारा रॉयल है, और मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है रॉयल की, और रेगुलर प्रोडक्शन है और रेगुलर बियरिंग ट्रीज़ हैं। इसमें मेरा क्रॉप फेलियर कभी भी नहीं होता, जैसे और ऑर्चर्ड में 2 साल बाद फसल आती है, 3 बाद आती है। मेरा रेगुलर और कंसिस्टेंटली क्वालिटी क्रॉप आती है और अच्छी क्रॉप आती है, विच कैन बी सीन फ्रॉम द विच कैन बी सीन फ्रॉम माई पेपर्स। एंड जो मार्केटिंग है वो भी इसकी टॉप क्लास की। जो फ्रूट है मार्केट में बेस्ट, जो जिस दिन मार्केट में जाता है उस दिन का बेस्ट प्राइस फैच करता है। मैंने पिछले कल भी अपने गोडाउन में ही ये फ्रूट 2100 रुपये गोडाउन में बेचा है, जो कि दिल्ली का कम से कम 2400-2500 का रेट होता है। तो इस कारण जो मेरा ऑर्चर्ड है ये औरों से मच बेटर है। और इसके अलावा जैसे कि ऑर्चर्ड का आप देखेंगे जो प्लांटेशन वगैरह की गई है वो लेआउट सिस्टम से की गई है। ट्री की हेल्थ देखेंगे आप, ट्री आर
मच हेल्दियर देन अदर ऑर्चर्ड्स। अगर लीव्स देखेंगे आप, मेरे ट्रीज़ की लीव्स देखेंगे, वो बहुत हेल्दी और अच्छी लीव्स हैं। और फ्रूट आप देखें अभी, जो कि आज अभी 15 दिन बाद तैयार होगा प्लकिंग के लिए, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में प्लक होगा। देखिए अभी भी इसमें इतना अच्छा साइज़ और कलर है कि जो और ऑर्चर्ड में आपको नहीं मिलेगा। फॉर दीज रीजंस आई से दैट दिस इज़ बेटर मैनेज्ड ऑर्चर्ड। बाकी इसके लिए मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे इसमें मैं मल्चिंग करता हूँ और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर स्विच ओवर कर रहा हूँ। अप्रोच ग्राफ्टिंग है, ब्रिज अप्रोच से मैंने अपने ट्रीज़ को ग्राफ्ट किया हुआ है, जो एक नई टेक्नोलॉजी है। और कलर स्ट्रेन की सिलेक्शन है, जो कलर स्ट्रेन है वो सिलेक्ट करते हैं जो ट्री अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसका मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस है और प्रोडक्शन में अच्छी परफॉर्मेंस है, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको फिर फर्दर अपने ऑर्चर्ड में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके रिजल्ट्स देखते हैं। उनको हम अपने यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट से डिस्कस करते हैं। इस हिस्से में इसको मैनेज कर रहा हूँ साइंटिफिकली, और इसलिए आई से दैट इट इज़ बेटर मैनेज्ड एंड बेटर देन अदर्स ऑर्चर्ड्स। ये जो आप ट्री देख रहे हैं, ये गोल्डन स्पर का ट्री है। ये पॉलिनाइजिंग वैरायटी है और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी लंबे समय तक टिक जाता है विदाउट स्टोरिंग इट। और इसकी प्लकिंग एंड ऑफ द सीज़न में होती है। ये वाला जो पेड़ है, ये रेड गोल्डन का पेड़ है, ये पॉलिनाइजिंग वैरायटी है, ये रेगुलर फ्रूट बेयरर है, इसकी क्रॉप कभी भी फेल नहीं होती। और ये आज की डेट में मार्केट में इसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी है। इसका बॉक्स 1200 से 1500 के बीच आज की डेट में बिक रहा है। जो मेरा ऑर्चर्ड है, ये साइंटिफिक तरीके से लेआउट सिस्टम से लगाया गया है और इस ऑर्चर्ड को डेवलप करने में मेरे डैड ने नॉनी यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश में है और उसके जो साइंटिस्ट है, यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके सहयोग से ये तैयार किया है। उनके सहयोग से ये सारा पॉसिबल हुआ है, जो आज की डेट में यहाँ ग्राउंड में दिख रहा है। जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनकी हेल्प से ही पॉसिबल हुआ है। इस चीज़ के बारे में मेरे डैड ने अपने फॉर्म में भी रेफरेंस दिया है और उन्होंने क्लियरली लिखा है कि मैं इन सब लोगों से, इन साइंटिस्ट से टच में रहा हूँ और उनको एडवाइस लेता रहा हूँ, उनसे डिस्कशन डिबेट करता रहा हूँ और उनकी ही गाइडेंस के अंडर ये ऑर्चर्ड तैयार किया गया है। सो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। साइंटिस्ट लोग और एक्सपर्ट्स लोग जब भी हमारे ऑर्चर्ड में मेरे डैडी के टाइम आते थे तो वो हमेशा उनको एडवाइस करते थे कि भाई अपने ऑर्चर्ड में ऐसे प्लांट्स आइडेंटिफाई करो जिनका यील्ड अच्छा है और कलर अच्छा हो। तो उनकी एडवाइस के बेस पर मेरे डैड ने ये एक ट्री जो है इसको आइडेंटिफाई किया, जिसकी क्रॉपिंग भी रेगुलर है, हाई यील्ड है और अच्छा कलर है। इसी को फिर उन्होंने अपने बगीचे में फर्दर मल्टीप्लाई किया और ये स्ट्रेन अपने बगीचे में डिफरेंट प्लांट्स तैयार किए और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए। आज की डेट में हमारी कोई भी क्रॉप फेल, रेगुलर क्रॉपिंग है, कोई क्रॉप फेल नहीं होती और अच्छा फ्रूट, फुल कलर्ड फ्रूट आता है जो मार्केट में टॉप प्राइस फैच करता है। इसके अलावा साइज़ बहुत अच्छा बनता है। ये सारी इसी को हम प्लेन रॉयल बोलते हैं। ये हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। इस ट्री की उम्र लगभग 40 साल के करीब है और ये इस ट्री से जो हमने स्ट्रेन निकाला, जो फर्दर मल्टीप्लाई किया अपने बगीचे में, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो यूनिफॉर्म है इन ऑल रिस्पेक्ट्स, लाइक कलर, साइज, क्रॉपिंग रेगुलरली आ रही है, इतने सालों से आ रही है। ये वाला जो पेड़ है ये ओरेगन स्पर 2 का है। इसकी फ्रूटिंग भी रेगुलर है और इसका जो कलर आता है वो काफ़ी डार्क टाइप का है, डार्क रेड टाइप है और इसकी मार्केट में अच्छी मांग रहती है।
टेस्ट वाइज ये क्रंची और क्रिस्पी और अच्छा टेस्ट है। फ्लावरिंग और सेटिंग के टाइम हम पॉलिनाइजेशन के लिए हनी बीज का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने ऑर्चर्ड में इंडिका स्पीसी का इस्तेमाल करता हूं, जो हमें डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हिमाचल प्रदेश सप्लाई करते हैं। उसके बॉक्सेस हम डिफरेंट प्लेसेस में लगा देते हैं और हनी बीज सो दैट सारे ऑर्चर्ड में काम कर सके। ये बीज इसलिए हमारी जो लोकल बीज है उससे इसलिए सुपीरियर है क्योंकि ये बीमारियों से रेजिस्टेंट है। लोकल बीज में बीमारी आने का ज़्यादा इंसिडेंस है, चांसेस है। जिस टाइम हम हनी बीज को अपने ऑर्चर्ड में लगाते हैं सेटिंग और फ्लावरिंग के टाइम, उस टाइम हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते। और मेरा अपने किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि उस समय इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें ताकि इनको कोई हानि ना पहुँचे और ये अपना काम अच्छे से कर सकें। ये प्लेन रॉयल का ट्री है, इसकी क्रॉपिंग रेगुलर है और अच्छा कलर आता है, फुल कलर आता है और अच्छा साइज़ बनता है। अभी आप देखेंगे इसमें पूरा कलर आया आज की डेट में भी, लेकिन ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में प्लक होगा, तो तब तक इसमें इससे बेहतर साइज़ और रंग आएगा। ये वाला जो ट्री है ये रेड चीफ है और इसका रंग और ये साइज़ ये इस साइट में अच्छा बनता है। मेरे ऑर्चर्ड में हाई यील्ड होती है जिसको आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी ट्रीज़ है उसमें हमने स्टिक से सपोर्ट्स दिए सब ब्रांचेस को, ताकि वो टूटे ना और नीचे ज़मीन पर ना गिरे और उनको प्रॉपर एयरेशन और लाइट मिल सके। ये इस साल इतनी ज़्यादा यील्ड है, इसके बावजूद इसके कि इस साल एप्पल की क्रॉप और पिछले साल और सालों के मुकाबले सबसे कम है। टोटल हिमाचल में इस साल मुश्किल से 1.5 करोड़ बॉक्सेज है, जबकि लास्ट ईयर 7-8 करोड़ बॉक्सेज हुए थे। उसके बावजूद हमारे ऑर्चर्ड में इतनी यील्ड है, इतनी क्रॉपिंग है कि भी हमारे को हर पेड़ में हर ब्रांच में सपोर्ट देनी पड़ रही है और हमने एक भी ब्रांच को टूटने नहीं दिया और हर ब्रांच को सपोर्ट किया हुआ। ये हमारा रॉयल का पेड़ है। आज से लगभग 30 साल पहले इसमें कॉलर रॉट की प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे इसका रूट सिस्टम सड़ने लग गया था। उसको बचाने के लिए विद द हेल्प ऑफ द साइंटिस्ट एट दैट टाइम हमने इसमें ब्रिज अप्रोच ग्राफ्टिंग की और यहाँ पर एक सीडलिंग प्लांट की, नया रूट स्टॉक तैयार किया, एक सीडलिंग प्लांट की जिसकी बार्क ग्राफ्टिंग की और उससे ये नया रूट स्टॉक तैयार किया और इस पौधे को बचाया। और आज की डेट में ये इतना हेल्दी पौधा जितने और पौधे हैं। इसी तरह हमारा 36 नंबर का पौधा इसमें भी किया हुआ है हमने, ये ब्रिज ग्राफ्टिंग। ये वाला जो पौधा है पहले ये रेड का पौधा था, हमने इस पर टॉप वर्क किया और इस पौधे में हमने रेड चीफ से टॉप वर्क किया। ये देखेंगे आप, ये टॉप वर्क किया, ये किया हुआ है ये, और उसके बाद अब ये पिछले 10 सालों से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छा फ्रूट दे रहा है, अच्छा साइज़ है, रेगुलर क्रॉपिंग है, अच्छी क्रॉप। आप देखो हर साल क्रॉप देता है और स्पोर्ट लगाई हुई हमने क्रॉप के लिए। ये टॉप वर्क है, ये टॉप वर्क है, ये सारी ब्रांचेस पर टॉप वर्क हुआ है ब्रांचेस वाइज। ये टॉप वर्क है, यहाँ से ये टॉप, यहाँ से इसको ब्रांच को काट के टॉप वर्क किया है। ये सारे ऊपर जितनी भी ब्रांचेस है ये देखिए आप, सारे में काट के टॉप वर्क किया हुआ है। ये ओरेगन 2 का पेड़ है, इसको भी हमने टॉप वर्क किया है। अगर आप देखेंगे ये सारा टॉप वर्क है, ये सारी ब्रांचेस टॉप वर्क करके तैयार किया है और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। फ्रूट में अच्छा कलर आ रहा है, अच्छी फ्रूट बेरिंग है। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी हमने सपोर्ट्स दी हुई हैं ब्रांचेस को सपोर्ट करने के लिए। इसमें टॉप वर्क कर रहे भी लगभग 8-10 साल हो गए हमारे को। वांस डिलीशियस का पेड़ है, इसमें भी क्रॉपिंग अच्छी है और ये पेड़ सेमी विगरस होता है और अच्छी फ्रूटिंग है और अच्छा कलर आता है। वो मार्केट में इसके अच्छे पैसे मिलते हैं और स्लाइटली रॉयल और इनसे अर्ली आ जाता है। ये गेल गाला है जो अभी हमने सैंपल तौर पर लगाए हैं इसका फ्रूट देखने के लिए, और इसने फ्रूट देना शुरू कर दिया। अब इसका फ्रूट भी देखिए आप, फुल कलर्ड और अच्छा फ्रूट है। तो हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर, अभी ऑलमोस्ट हमने 100 पेड़ लगाया और बाकी इसको फर्दर मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम।
ये स्टार क्रिम्सन का पेड़ है, ये भी एक स्पर वैरायटी है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पर वैरायटीज़ में, और इसकी फ्रूट बेयरिंग साइज़ कलर बहुत अच्छा है और ये इसकी प्लकिंग के लिए अब ये रेडी है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये स्टार क्रिम्सन है और ये प्लकिंग इसमें अब चालू है। आजकल हम स्टार क्रिम्सन की प्लकिंग कर रहे हैं जो और वैरायटी से, जैसे कि रॉयल विगरस है जो उससे अर्ली आ जाता है, और हमने इसकी प्लकिंग चालू कर दी है आजकल। और ये हमारे आदमी ये इसको प्लग कर रहे हैं, इसमें प्लग करके फिर बैग्स में डालते हैं। जो बैग्स में डालते हैं, बैग को फिर क्रेट्स में खाली करते हैं। जैसे कि ये क्रेट पड़ी है यहाँ, इस क्रेट में डालेंगे और क्रेट भर के फिर ये क्रेट उठा के गोडाउन में जाती है जहाँ पर इसकी ग्रेडिंग होती है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मेरा गोडाउन है। इसमें हम सारा पैकिंग मटेरियल स्टोर करते हैं और सारा पैकिंग का काम इसमें होता है। जब प्लग करके सेब आता है तो इसमें लाते हैं, इसमें उसका हीप रख लेते हैं, फिर इसमें ग्रेडिंग होती है, पैकिंग होती है, और अपर स्टोरी में हम इसमें जो ग्रेडर है, पैकर है, उनके रहने का इंतज़ाम है, और बाकी मटेरियल रखने का जैसे कार्टन्स हैं, ट्रेज़ है, उनको रखने के लिए जगह बनाई है, और लोअर स्टोरी में सारा पैकिंग का और स्टोरेज का काम करते हैं। ये जो गोडाउन है इसमें हम जब सेब तोड़ के लाते हैं तो इस गोडाउन में लाते हैं पहले, फिर उसकी ग्रेडिंग करते हैं, और ग्रेडिंग के बाद यहीं पैकिंग होती है। इसमें हमने नीचे ये घास डाला हुआ है, ये इसलिए डाला जाता है ताकि एप्पल को डैमेज ना हो और इस पर रखा जाए, इसको सॉफ्ट कुशनिंग इफेक्ट देने के लिए डाला जाता है। ये बाहर से तोड़ के जो सेब आता है वो इस तरह से क्रेट में लाते हैं और यहाँ पर एक जगह में डाल देते हैं सारा, और इसके बाद इसका फिर जो ग्रेडर्स होते हैं वो इसकी ग्रेडिंग करते हैं, और ये 2 ग्रेडर बैठे हैं, इसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं, और बाहर से ऐसे एप्पल आता है। फिर इसकी पैकिंग के लिए डिफरेंट साइज़ के अलग अलग साइज़ की सॉर्टिंग करते हैं, अलग अलग साइज़ में अलग अलग हीप्स बना लेते हैं, और फिर वहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग साइज़ पैक होते हैं। ये ग्रेडिंग करके जो साइज़ ग्रेड करते हैं, इसमें लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, 6 लेयर सारा साइज़ निकालते हैं। जैसे कि ये मीडियम डाला हुआ है, यहाँ पर ये स्मॉल है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, ये लार्ज है इधर, इस तरह से ग्रेडिंग करके इसको पैक करते हैं। और ये वाला कार्टन्स है जिसमें हम पैकिंग करते हैं, ये ट्रेज़ हैं जो इसमें कार्टन्स में लगती हैं, तो ये पैकिंग प्रोसीजर है सारा। ये सारा फ्रूट हम यहाँ से जो मार्केट में भेजते हैं, ताज फ्रेश फ्रूट्स के नाम से भेजते हैं, और इसकी मार्केटिंग इस नाम से दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़, शिमला, ढली और लोकल यहाँ कई अहमदाबाद आदि से कई जगहों से लोग यहाँ डायरेक्ट हमारे गोडाउन्स में आते हैं इसकी ख़रीदारी के लिए। और सारा सेब यहाँ आजकल मैंने पिछले कल ही सेब यहाँ गोडाउन में ही 2100 रुपये बेचा है, और ये सेब अच्छी क्वालिटी का मार्केट के सबसे बेस्ट भाव में जाता है। वर्ल्ड वाइड जो आज प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो है उसमें फार्मिंग की महत्वता बढ़ गई है और टॉप पर आ गई है, और फार्मिंग बेस्ट ऑक्यूपेशन है आज की डेट में जिसमें किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और वन कैन अंडरटेक इट इंडिपेंडेंटली। मेरा यंगर फार्मर्स के बच्चों को इन पर्टिकुलर एंड फार्मर्स को इन जनरल ये मैसेज है कि इस ऑक्यूपेशन को सीरियसली और फुल टाइम प्रोफेशनली करें, और पूरा लेटेस्ट जो इस फील्ड में डेवलपमेंट्स हो रही है उसको साइंटिफिक तरीके से करें, और अगर वो इसको इस तरीके से करते हैं तो मॉनेटली भी गेन कर सकते हैं और अच्छा नाम पा सकते हैं वर्ल्ड में। मैं पर्सनली लॉ ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैंने लॉ किया और पिछले 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जब ये सारी चीज़ें करी तो उससे मैंने अपना वो प्रोफेशन छोड़ के इस चैलेंज को लिया, और मैं चाहता हूँ कि और लोग भी इसमें आगे आए और देश की तरक्की में अपना हाथ बटाए, क्योंकि अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर डेवलप करता आगे जाता है तो सारे देश को भी उसमें इम्पेटस मिलेगा तरक्की के बारे में। यही मेरा फार्मिंग कम्युनिटी को मैसेज है।